क्या गुजरात में बिक गया था कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश? क्या नीलेश कुंभानी ने खुद कराया अपना नामांकन रद्द? क्या है सूरत में बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध जीतने का राज? बीजेपी की जीत के फौरन बाद नीलेश कर रहे हैं बीजेपी ज्वाइन। लोकसभा चुनाव में गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल के निर्विरोध जीत के बाद उनके विरुद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नीलेश कुंभानी के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच गुजरात से लेकर राजधानी दिल्ली तक हंगामा मचा है। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने के साथ नीलेश कुंभानी के घर के बाहर प्रदर्शन करके नीलेश को गद्दार और लोकशाही का हत्यारा बता रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस का आरोप है गुजरात की सूरत सीट पर मैच फिक्सिंग के जरिए बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को विजेता घोषित किया गया। अब इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग का रुख करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत देकर सूरत की सीट पर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। बीजेपी प्रत्याशी की कैसे हुई निर्विरोध जीत? दरअसल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से मुकेश दलाल और कांग्रेस की तरफ से नीलेश कुंभानी चुनावी मैदान में थे। नामांकन से नाम वापसी के आखिरी दिन रिटर्निंग अफसर ने ये कहकर कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी और उनके वैकल्पिक प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया कि प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी हैं। प्रस्तावकों ने भी रिटर्निंग अफसर के सामने आए बिना हलफनामा देकर ये कह दिया कि उनके दस्तखत फर्जी हैं। इसके साथ ही सूरत सीट पर नामांकन किए हुए दूसरे 8 प्रत्याशियों ने भी अचानक एक साथ अपना नामांकन वापस ले लिया। इस तरह गुजरात की सूरत सीट पर सिर्फ एक प्रत्याशी बाकी बचे और वो थे बीजेपी के मुकेश दलाल। रिटर्निंग अफसर यानी कि जिलाधिकारी ने बीजेपी के मुकेश दलाल को विजेता घोषित करके जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन ये सब कुछ जिस तरह से हुआ उस पर बहुत ज्यादा संदेह खड़ा हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में हुआ था, जहां रिटर्निंग अफसर ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर बीजेपी के प्रत्याशी को मेयर घोषित कर दिया था। वहां पर पूरा गड़बड़ झाड़ा करते हुए रिटर्निंग अफसर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ था। यहाँ फर्क यह है कि बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी और उसके प्रस्तावकों की बीजेपी के साथ मिली भगत की शंका हो रही है और इसे आप कुछ सवालों के जरिए समझिए। सवाल नंबर 1, अगर कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश की बीजेपी के साथ मिली भगत नहीं थी तो वो चुपचाप रिटर्निंग अफसर के कमरे से बाहर क्यों चले गए? मीडिया तक में अपनी बात क्यों नहीं रखी? अपना दर्द क्यों नहीं बयां किया? सवाल नंबर 2, नीलेश कुंभानी और उनके वैकल्पिक प्रत्याशी का नामांकन भी एक साथ कैसे रद्द हो सकता है? सवाल नंबर 3, अगर प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी थे तो प्रस्तावक रिटर्निंग अफसर के सामने क्यों नहीं आए? दूर से ही हलफनामा भिजवा दिया और उसे स्वीकार भी कर लिया गया। सवाल नंबर 4, एक साथ बीएसपी समेत बाकी के सारे प्रस्तावकों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यह अपने आप में सवाल खड़े करता है। सवाल नंबर 5, अगर एक साथ सभी प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी थे तो उन हस्ताक्षरों को किसने किया? क्या खुद नीलेश ने? ऐसे में नीलेश कुंभानी पर मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? सवाल नंबर 6, सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी की नोटरी बीजेपी से जुड़े व्यक्ति ने बनाया था और प्रस्तावकों में नीलेश के रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर थे। फिर उन्होंने हस्ताक्षर फर्जी होने का क्यों आरोप लगाया? सवाल नंबर 7, सबसे बड़ा सवाल ये कि अब खुद नीलेश कुंभानी के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें हैं। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी के मुकेश दलाल के निर्विरोध जीत के पीछे एक बड़ी साजिश, मैच फिक्सिंग और लोकतंत्र की हत्या होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। गुजरात में भी कुछ वैसा होने का संदेह हो रहा है जैसा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखने को मिला था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके मामला पलट दिया था। अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।